हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका कंप्यूटर ज्ञान में स्वागत है। आज हम सिखाएंगे लैपटॉप को ऑन कैसे करते हैं। सबसे पहले लैपटॉप में आपको ऊपर पावर बटन दिया होता है, इसको ऑन करना होता है। जैसे ही ओपन होता है तो उसमें हम एंटर दबाते हैं। उसके बाद हमारे से स्क्रीन का पासवर्ड मांगता है, तो आपने जो भी पासवर्ड डाला होता है उसको यहाँ पे फिल करना होता है। ये दोबारा कुछ टाइम लेता है, 5 से 10 सेकंड का। अब हमारे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन आ चुकी है। अब हम सबसे पहले लैपटॉप में अपने माउस को चलाना सीखेंगे। मैंने लैपटॉप में माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास माउस और कीबोर्ड नहीं है तो आप लैपटॉप के टच पैड से भी काम कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी। मैंने तो आपको समझाने के लिए कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करे हैं। इसमें साइड में यूएसबी पोर्ट होता है, आप उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको सबसे पहले माउस के बारे में बताएंगे। माउस में पहले तो 3 बटन होते हैं। ये होता है लेफ्ट, ये होता है स्क्रॉलिंग के लिए, ये होता है राइट बटन। ज्यादातर हमें जो काम होता है वो हमेशा लेफ्ट बटन का ही होता है। अगर आपको कभी कोई बोले कि माउस पे क्लिक करो तो आपको लेफ्ट बटन पे ही क्लिक करना होता है और इस माउस से हमारा स्क्रीन पर कर्सर चलता है। अगर हमें माउस से किसी भी फाइल को ओपन करना होता है, जो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल होती है, अगर ओपन करना है उस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होती, क्योंकि हमारे जो डेस्कटॉप पे जितनी फाइल होती है उस पर डबल क्लिक करके ही वो ओपन होती है। अगर हम उस पर एक सिंगल क्लिक करते हैं तो वो ओपन नहीं होती। अगर हम फाइल पे जाके अगर लेफ्ट बटन 2 बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन होती है। अगर राइट बटन क्लिक करते तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। जैसे कॉपी हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और कट हो जाएगा। अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके क्लिक करेंगे तो वो उस ऐप के बारे में या फाइल के बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे नाम क्या है, साइज क्या है, एड्रेस क्या है पूरा। और जो डेस्कटॉप पे सबसे नीचे होता है ये होता है टास्किंग बार। टास्किंग बार पे जितने भी हमारे ये फाइलें होती है उस पर हमें डबल क्लिक नहीं करना होता है, क्योंकि उस पर सिंगल क्लिक से भी ओपन हो जाता है। अब हमने इसके ऊपर सिंगल क्लिक करा था इसलिए ये ओपन हो गया, क्योंकि इस पे टास्क बार पे हमें डबल क्लिक की जरूरत नहीं पड़ती। और जो हमारे माउस में जो बीच वाला स्क्रॉलिंग वाला बटन होता है, इसका यूज हमें कैसे करना होता है। जैसे हम इसको माउस पे स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे, अगर हम डेस्कटॉप पे इसको ऊपर नीचे करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह जैसे हम स्टार्ट मेन्यू पे गए, यहाँ पर यह स्क्रॉलिंग बटन काम आता है। जब आप स्टार्टिंग में माउस को चलाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी कर्सर को यहाँ वहां ले जाने में, क्योंकि आप उस लोकेशन पे नहीं ले जा पाओगे एकदम जिस पे आपको ले जाना है। और जैसे आप इसको धीरे 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 चलाओगे आप आपको माउस चलाना आ जाएगा। अब मैं आपको कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के कीबोर्ड आते हैं, तो आपको जो कीबोर्ड अच्छा लगे आप वो ला सकते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड जो होते हैं उस पे अलग अलग की होती है। जैसे किसी कीबोर्ड में 104 होती है, किसी में 105 होती है, किसी में 108 तक होती है। लेकिन जो मेरा ये अमेजोन वाला कीबोर्ड है इसमें 111 की है। इसमें जो सबसे ऊपर जो की आती है वो है फंक्शन की। ये जो की है ये है फंक्शन की। ये यहाँ तक जो होती है 12 तक फंक्शन की होती है। और ये होता है एस्केप बटन, यानी वापस आने के लिए। और ये होता है हमारा टैब की। ये होता है कैप्स लॉक, ये होता है शिफ्ट, ये होता है कंट्रोल। ये हमारा विंडो का बटन होता है और ये एल्टर करने के लिए। और ये हमारे जो होते हैं ये
लेटर होते हैं। जो हमारा मेन कीबोर्ड होता है वो ये होता है, इस पे 62 कीज होती है। इस साइड जो हमारा होता है ये बैक स्पेस के लिए होता है, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए। ये होता है एंटर के लिए। और शिफ्ट के हमारे पास दोनों तरफ दिए होते हैं, एक शिफ्ट के इस साइड दिए होते हैं, एक शिफ्ट के इस साइड। और कंट्रोल के भी 2 बटन होते हैं हमारे पास। और फंक्शन इधर के फंक्शन के लिए होता है। और इसको माउस का राइट बटन बोला जाता है। और अल्टर के भी हमारे पास 2 होते हैं। और ये जो हमारा होता है एरो, इसको हम एरो की बोलते हैं। ये दाएं बाएं और ऊपर नीचे ले जाने के लिए होती है। और ये जो हमारे होते हैं ये नंबर लॉक होता है। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे लाइट जलती है, लेकिन ये अभी नहीं जल रही, क्योंकि इससे हम किसी भी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये ऑन नहीं होता है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फिर एरो के रूप में काम करता है। इधर ये जो 4 बटन होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये स्क्रॉल लॉक होते हैं, यानी स्क्रॉलिंग के लिए। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, लाइट जल गई, तो ये स्क्रॉल के लिए काम आते हैं। फिर हमें फिर माउस की जरूरत नहीं पड़ती। मेन जो काम होता है वो इस पर होता है। इस पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है। और फंक्शन की हमारी 12 तक होती है, 1 से लेकर 12 तक होती है। और इधर हमारे पास कैप्स लॉक होता है। जब हम कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो हमारे पास जितने भी लेटर होते हैं ये कैपिटल में हो जाते हैं। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये छोटे अक्षरों में हो जाते, दोबारा कैपिटल में नहीं रहते। और ये आपको मैंने पूरे कीबोर्ड के बारे में बता दिया है। और ऐसे ही सेम कीबोर्ड हमारे लैपटॉप में भी होता है, लेकिन उसमें जो की होती है वो कम होती है। आप इसका इस्तेमाल करके भी कीबोर्ड चला सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लैपटॉप को ओपन करना सीख लिया होगा, माउस को कंट्रोल कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।